महाराज ने कहा था टिंडे ठारे खुश रहो हरदयाल, कि अपना जहाँ पे हो ना वहीं खुश रहो, वहीं ये भक्ति करो। ये सहज मार्ग है। लेकिन कभी रैलियों के नाम पर, कभी प्रोग्रामों के नाम पर जो ये अंधाधुंध हो रही है, जो ये यार कितनी परेशानी होती होगी इतनी सर्दी के मौसम में। आप ये देखो, कोई बसों में आ रहा है, कोई अपनी कार में आ रहा है, अरे भाई टिंडे टारे खुश रहो। और ये सहज मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मार्ग आप लोगों को बताया है। 30-30 साल से जुड़े हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रही, बताओ ये चीज़। मतलब ये ऐसा मार्ग है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि खाओ पियो और मौज लो और इस मालिक का नाम जपो। ये कह रहे हैं अपना काम करो, आडंबर और पाखंड से दूर रहो। जरूरी है कोई आपको पॉलिटिकल उस चीज़ में मतलब उस चीज़ में धंसना। अब मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुआ। हमारा तो नेताओं के साथ प्रेस का मिलना जुलना रहता है और ऐसी तरह रहता है जैसे आम आदमियों का नहीं रहता कभी भी। अब अगर संत रामपाल जी महाराज के वहाँ भी जाके अगर आपको इन रैलियों में जाना है तो भैया पहले ना आदमी ठीक है, लेकिन ये आपके मानसिक स्तर के साथ खेलते हैं कि नहीं ऐसे है, नहीं वैसे है, नहीं ऐसे नहीं वैसे है। कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा में संत जी बताते हैं, गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य की परिभाषा में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं ना तो उन्हें कोई भक्ति प्राप्त होती है, ना कोई सिद्धि, ना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा में ये सूक्ष्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये अमर ग्रंथ साहिब ही प्रमाण है। इससे इतर होके अगर आप मनमाना आचरण करते हैं तो आपकी मर्यादा वो है नहीं, और ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश भी नहीं है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको बताई है कि मतलब क्यों कंक्रीट सी चीज़ कौन सी हैं। सब में एक ही चीज़ निकल के सामने आएगी कि वाणी, संत जी का ज्ञान, संत जी की पुस्तक, ये चीज़ें सबसे कंक्रीट है। बाकी लोगों को दुनिया आडंबर और पाखंड मान रही है। भगवान की रट जो आप लोगों ने लगा रखी है उसका आप गलत प्रभाव जा रहा है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म संत के रूप में ये समाज पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और गुरु गोविंद से बड़े ही हैं और बड़े। आज घर बैठे आप सत्संग समझ सकते हो, वेदों को जान सकते हो और सभी सदग्रंथों को आप समझ सकते हो। और जब तक आप स्वयं अपनी आँखों से सदग्रंथों को नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, तो ये काल के जितने भी भ्रमित करने वाले संत भेजे गए हैं ये आपको ऐसे ही मिसगाइड करके उद्देश्य से वंचित कर देंगे। तो अब दास दाता कि इनकी दाल नहीं गलेगी। आप शिक्षित हैं, बेटा बेटी भाई बहन सब शिक्षित हैं और सदग्रंथ हमारे पास है।